आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। लाउडस्पीकर पर बवाल, दो समुदाय आमने सामने, पुलिस ने की सख्ती से चला बड़ा विवाद। तेईस फरवरी को लोकतंत्र का महापर्व, पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी, 690 मतदान कर्मियों की तैनाती। आलू ने बिगाड़ी किसानों की गणित, लागत 28,000, दाम सिर्फ 224 रुपए। पानी दो या रास्ता रोको, हाथों में हाथ डाल महिलाओं ने नेशनल हाईवे किया जाम। पहले अंडरपास फिर हैंडशेक, जनसंपर्क में बीजेपी विधायक को जनता का सीधा संदेश। अब खबरें विस्तार से। देवघर जिले के पालोजोरी थाना क्षेत्र के लक्कीबाद गांव में शुक्रवार सुबह लाउडस्पीकर लगाने को लेकर दो समुदाय के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और गांव में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही एसडीपीओ रंजीत लकड़ा और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को अलग अलग समझाया और आपसी वार्ता के जरिए मामला शांत कराया गया। प्रशासन ने निर्धारित समय सीमा के भीतर ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति दी है। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। लक्कीबाद गांव है, यहाँ पे चूंकि अभी पवित्र रमजान का महीना शुरू हुआ है तो मुस्लिम समुदाय के लोग जो सुबह में सेहरी होता है उसका आवाज नहीं सुनाई दे रहा था, इस कारण ये लोग चोंगा बांध रहे थे पेड़ पे। इसी को लेकर के दोनों पक्षों में बहस हुआ था। वैसा कुछ मामला तुल नहीं पकड़ा जिसको कि हम लोग बड़ा रूप में कह सकेंगे, लेकिन मामला अभी जो है सो शांत है और हम लोग यहाँ पे दोनों पक्षों को समझा बुझा कर जो है सो अपना शांत कराए हुए हैं। माहौल अभी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था से संबंधित। झारखंड के साहिबगंज जिले में नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 23 फरवरी को साहिबगंज नगर परिषद, राजमहल और बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदान होगा। चुनाव प्रचार शनिवार को थम जाएगा। जिले में कुल 690 मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और सेक्टर ऑफिसरों की भी तैनाती की गई है। साहिबगंज में 43 संवेदनशील और 7 अति संवेदनशील, राजमहल में 9 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील तथा बरहरवा में 17 संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है और मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। आज संध्या 5 बजे से प्रचार प्रसार कार्य समाप्त हो जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा आगामी 23/2/26 को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर परिषद साहिबगंज क्षेत्रांतर्गत 28 वार्डों में कुल 66 मतदान केंद्र हैं। साथ ही एक सहायक मतदान केंद्र भी बनाया गया है, जहां कुल मतदाता 69,164 हैं, जिसमें से महिला मतदाता हैं 35,568। साथ ही पुरुष मतदाता 33,596 हैं, जहां अध्यक्ष पद हेतु 18 अभ्यर्थी एवं वार्ड पार्षद हेतु 108 अभ्यर्थी मैदान में हैं। उसी प्रकार नगर पंचायत राजमहल क्षेत्र में 14 वार्डों में से कुल 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल मतदाता 17,859 हैं, जिसमें महिला मतदाता 9,094 एवं पुरुष मतदाता 8,765 हैं। जहां अध्यक्ष पद हेतु 4 अभ्यर्थी एवं वार्ड पार्षद हेतु 43 अभ्यर्थी मैदान में हैं। उसी प्रकार नगर पंचायत
बढ़रवा क्षेत्र में कुल 14 वार्ड हैं, जिसमें कुल 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल मतदाता 19,353 हैं, जिसमें से महिला मतदाता 9,785 एवं पुरुष मतदाता 9,568 हैं। बनाया गया है। हमारा 7 बजे से लेकर के सारे पोलिंग पार्टी है, सब कर्मी लोग आएंगे, पुलिस फोर्स वगैरह गाड़ी का सारा टैगिंग जो है वो वहीं से टैगिंग किया हुआ है फोर्स, और हमारा पोलिंग पार्टी और मतपत्र मतपट्टिका लेकर के फिर यहाँ से वो रवाना हो जाएंगे। हम लोगों ने भी जो डिस्पैच सेंटर में पिछले साल से भी इस तरफ बेहतर हम लोग का प्रयास किए हैं कि जितना हम लोग टेबल है और प्लस फोर्स है, सबको एक ही जगह पर हम लोग रख रहे हैं कि किसी को। पूर्व वर्धमान के कालना इलाके में आलू किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बाजार में आलू का दाम गिरकर 220 से लेकर 240 रुपए प्रति बोरी रह गया है, जबकि 1 बीघा में आलू उगाने का खर्च 27,000 से लेकर 28,000 रुपए तक पहुंच रहा है। खाद की कीमत 2200 रुपए प्रति बोरी है और मजदूरी, सिंचाई व परिवहन का खर्च अलग है। किसानों का कहना है कि इस साल पैदावार अच्छी है, लेकिन दाम कम होने से लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। किसानों ने सरकार से दाम स्थिर करने की मांग की है। এবছর আলুর দাম চাষি বিষ খাওয়ার অবস্থা। কেন সার কিনতে হচ্ছে 2,200 টাকা বস্তা, আর আলুর দাম হচ্ছে 220 টাকা। তাহলে 100 বস্তা আলু হলে হবে আপনার 20,000 টাকার আলু। আলু খরচা হচ্ছে 27-28,000 টাকা, 30,000 টাকা খরচা। তো চাষি বিষ খাওয়ার অবস্থা নয়। প্রত্যেক বছরই কি আলু চাষ করেন? হ্যাঁ, প্রত্যেক বছরই কম বেশি করি। এখন বছর বছর চাষ কমে যাচ্ছে। ছেলেপেলে চাষ করে পয়সা পাচ্ছে না, কি করবে? ছেলেপেলে কেরালার দিকে ছুটছে, তামিলনাড়ু ছুটছে, চাষে তো এই। এবছর আলুর দাম নেই? এবছর আলুর দামে পুরো লস। বাজার ভালো নেই। কেন বাজার ভালো নেই? এখন বাইরে যাচ্ছে না আলু, দেশে আলু দেশে থাকছে। মানে বাইরে গেলে কি দামটা পাওয়া যেত? হ্যাঁ, বাইরে গেলে আলু পাওয়া যেত। আবার পুরনো আলুগুলো হিমঘরে সব ভর্তি হয়ে আছে। প্রচুর আলু রয়েছে হিমঘরে, ওগুলো বাইরে দেয়নি সরকার। সারও কি বেশি দামে কিনতে হয়েছিল? হ্যাঁ, সারও কিনতে হয়েছে। 1900 থেকে 2100 টাকা জমি সার কিনতে হয়েছে আমাদের। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ফলন কেমন হয়েছে এবছর? ফলনটা মোটামুটি হয়েছে, অন্যবারের থেকে একটু বেশি হয়েছে। প্রায় বিঘে 80, 90, 100 এরকম হয়েছে। তো খরচা কি উঠবে? খরচ উঠবে না। কেন? रानीगंज के वार्ड संख्या 34 के अमरासोटा इलाके में भीषण पेयजल संकट के विरोध में महिलाओं ने अनोखे अंदाज में नेशनल हाईवे 60 जाम कर दिया। हाथों में हाथ डालकर सड़क पर उतरी महिलाओं ने साफ कहा, हमें सिर्फ पीने का पानी चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों पहले पाइपलाइन बिछी, लेकिन अब तक घरों तक पानी नहीं पहुंचा। प्रदर्शन के कारण हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस और वार्ड पार्षद मौके पर पहुंचे और जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया। জলের জন্য করছি আমরা 4-5 মাস থেকে জল পেছি না আমরা। কোন কোন এলাকাতে জল নাই? 6 মাস বেশি হয়ে গেল জলের। কোন কোন এলাকাতে জল নাই? হ্যাঁ, কোন কোন এলাকাতে জল নাই? জল আমাদের এই এলাকা আমরাসোটা গ্রামের এলাকায় জল নাই। আমাদের এখানে প্রায় 9 থেকে 1 বছর হতে চললো, জলের কোনো সমাধান নেই। জল তো পাইপ পড়েছে কিন্তু জল নেই। ওই জলের জন্য আমাদের জল চাই। আর এখানে সামনে যে স্কুল রয়েছে তার জন্য মানে খুলে আমি রোড একদম কোনো বাম্পার নেই। আগে তো বাম্পার ছিল, এখানে আগে বাম্পার ছিল, 3 থেকে 6 বাম্পার ছিল, সেই বাম্পার জন্য দেওয়া হয় আর আমাদের গ্রাম জন্য জল দেওয়া হয়। অনেকদিন ধরে জলের সমস্যা এনাদের আছে, যেটা আমরাও করছি। জল এবার 8 মাস ধরে যেটা পিএসসি লাইন ব্রেকডাউন আছে বলে জল পাচ্ছে না মানুষ। খাবার জল মিউনিসিপ্যালিটি থেকে 2 ট্যাঙ্কার করে পাঠানো হচ্ছে, কিন্তু 2 टैंकर। दुर्गापुर के फरीदपुर इलाके में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक लक्ष्मण घरोई को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री के विकास पत्र वितरण के दौरान जब विधायक लोगों से मिले तो निवासियों ने साफ कहा, पहले अंडरपास बनाइए फिर हाथ मिलाइए। लोगों का आरोप है कि नेशनल हाईवे 19 गुजरने के बावजूद अंडरपास नहीं होने से करीब 2 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है
और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई बार मांग उठने के बावजूद काम नहीं हुआ। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर निशाना साधा है, जबकि विधायक ने क्षेत्र में विकास कार्य होने का दावा किया। এর ব্যাপারে আমার কোনো মন্তব্য করা ঠিক নয়। ওনার এলাকার মানুষ ওনাকে কি বলছেন, উনি কি কথা দিয়েছেন বা উনি কি আগে ইঙ্গিত করেছিলেন, এখন যদি না পেরে থাকেন ক্ষোভ তো হবেই। তবে নির্বাচনের আগে ক্ষোভ আরও বেশি বহিঃপ্রকাশ হয়। তো ওনার এলাকার ব্যাপার, উনি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কেন এই ক্ষোভ, কতবার ওদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এর আগে, এগুলো আমি কিছুই জানি না, সেই জন্য মন্তব্য করব না। তবে মানুষের চাহিদা, মানুষের প্রত্যাশা। কর্মসূচি আজকে নয়, সারা বছর ধরে করি, 5 বছর ধরে করছি। যেদিন বিধায়ক নির্বাচন হয়েছে, দুর্গাপুরে মানুষের সমস্যার কথা এলাকা থেকে ডাকলে পরে, কোনো অসুবিধায় পড়লে, কোনো হরিমন্দিরে কীর্তন হলে, কোনো জায়গাতে প্রসাদ বিতরণ হলে সকালে আসি, সারা বছর আসি, এটা ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এখন তো একটু স্বাভাবিকভাবে বেশি হচ্ছে। মোদিজি আহ্বান করেছেন সারা বাংলা মানুষের কাছে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে মোদিজির আহ্বানের কথা, মোদিজির চিঠি, বাংলার উন্নতি, বাংলার ডেভেলপমেন্ট কী হবে তার চিঠি আমরা বিলি করছি। কারণ বিকশিত ভারত মোদি স্লোগান দিয়েছেন, দেশকে চরম শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিকশিত ভারত করবেন। দেশ এগুচ্ছে, অন্য রাজ্যগুলো এগুচ্ছে, বাংলা পিছিয়ে যাচ্ছে। সেই বাংলা পিছিয়ে ওরা মানুষের জন্য মোদিজির আহ্বান, মোদির চিঠি বাড়ি বাড়ি বিলি করছি। আর সেই উপলক্ষে ফরিদপুরে আজ 6টি বুথে এই কার্যক্রম করলাম। সমস্ত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আহ্বান, তারা বলেছেন যে আমাদের এখানে একটা ওভার ব্রিজ দরকার, তার জন্য সেটা আমরা বলেছি যে সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে সে কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যেই আমাদের মায়াবাজারে ওভার ব্রিজ 100% টাকা আমাদের এর মধ্যে দেওয়ার পরেও সে কাজটা হয়নি। তার কারণ झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि माता पिता की सेवा और देखभाल केवल नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि कानूनी कर्तव्य भी है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बेटे और बहू को संपत्ति से बेदखल करने के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि उत्तराधिकार का अधिकार कर्तव्यों से अलग नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि संतान माता पिता की देखभाल नहीं करती और उनके साथ दुर्व्यवहार करती है तो माता पिता को अपनी संपत्ति की सुरक्षा और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। अदालत ने यह भी दोहराया कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और संरक्षण से संबंधित कानून का उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 24 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ क्षेत्रों के तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात में ठंडक बढ़ने की संभावना है। राजधानी रांची समेत धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और आसपास के जिलों में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।